हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन व्लॉग्स। पर आज का वीडियो व्लॉग्स नहीं, एक फाइनेंशियल टिप्स देने हैं आपको जो मैंने खुद यहाँ 2 साल रह के सीखी हैं, ताकि आपको 2 साल वेस्ट ना कर पड़े और आप जैसे ही लैंड हो आप शुरू कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अब लैंड हो रहे हो, अब कनाडा में आ रहे हो, या पहले से हो। थोड़े से टिप्स हैं, मैं बस शेयर करना चाहता था, तो ये लो। फाइनेंशियल दुनिया में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है ETF, जिसे एक्सचेंज ट्रेड फंड भी कहते हैं। और आजकल सबसे ट्रेंडिंग ETFs हैं SPY, QQQ, VFV, VDV। चलो आप सबको एक एक करके सबके बारे में बताते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और मैं डिसाइड करूँगा, वो खुद आप डिसाइड करोगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SPY के बारे में। SPY यानी स्पाइडर S&P 500, जो मार्केट के S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें मतलब मार्केट की टॉप 500 कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल रहा है और उनका परफॉर्मेंस ट्रैक होता है, जिससे मतलब इसमें लो रिस्क है क्योंकि वो मार्केट की टॉप 500 कंपनीज हैं। लोग ज़्यादातर इन्वेस्टर इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं क्योंकि इसमें उन्हें बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जिसमें रिस्क भी बहुत कम है। तो ये ETF है जो आप अपने भी उसमें रख सकते हो पोर्टफोलियो में, बट ये USD में है तो आपको कन्वर्जन फीस वगैरह भी बहुत है, तो इसलिए मैं आपको CAD में बताऊंगा। पर अगर आप USD भी प्रेफर करते हैं तो ये डू चेक आउट। एक VDV भी है। VDV एक डिविडेंड फोकस ETF है जो आपको हाई यील्ड डिविडेंड कंपनियों का एक्सपोजर देता है। तो इससे आपको ये हो जाता है कि आप एक कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। आई पर्सनली गो फॉर VDV बिकॉज इससे मेरे को डिविडेंड्स मिलते हैं और जिससे मैं एक साइड इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो VDV इज़ वन ऑफ द बेस्ट ETF आउट देयर इन द मार्केट राइट नाउ। फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक वो स्मॉल अमाउंट है जो कंपनी आपको हर क्वार्टरली मंथली देती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कि आप उनका स्टॉक होल्ड कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, तो वो आपको डिविडेंड्स देती है। एक है VFV। VFE एंड VDV आर द टॉप चॉइसेस फॉर कैनेडियंस बिकॉज ये आपको 500 टॉप कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन देता है एंड इट्स ऑल्सो फ्रॉम Vanguard, so it's comparatively cheaper than SPY and other QQQ ETFs क्योंकि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्मार्ट मूव है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अपने भी ETFs में इन्वेस्ट करना है तो आप जो मैंने बताया है ETFs उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यू कैन ऑल्सो गो विद अदर ETFs दैट इज देयर आउट इन द मार्केट एंड दैट हैव बीन हियर फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे XCQT है। और मैं आजकल एक CASH कैश है उसमें भी ETF में इन्वेस्ट करता हूँ बिकॉज दे डोंट फ्लक्चुएट एंड दे ऑल्सो पे पैसिव इनकम मंथली, सो विच आई प्रेफर पर्सनली। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप खुद भी एक बार रिसर्च करें और मेरे को बताइए अगर आपको कोई उससे भी अच्छा मिले कमेंट्स में। सो आई विल ऑल्सो गो फॉर इट, बट रिसर्च इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ यू आर फॉलोइंग एनीबडीज एडवाइस। Do your research because you can't blame that person for your own mistakes. So keep in mind। हम ऐप की बात करें जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट इज Wealthsimple क्योंकि उसकी लो फीस है, वो इजी टू यूज़ ऐप है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है और उसका सपोर्ट स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली पहले वो जब मैं कनाडा में लैंड हुआ था मैंने वो डाउनलोड करा था। ऐप्स भी हैं जैसे Questrade हो गया। Questrade इज़ यूज बाय मैनी बिग क्रिएटर्स लाइक Canadian T-shirt। Canadian T-shirt, best YouTuber for investing, and if you're starting investing in Canada, because he will explain you everything very easily and he will show you his portfolio. He doesn't hide any trades, he will tell you everything that he's doing in the market। and अगर आप उनके हर एक ट्रेड को फॉलो करना चाहते हैं और उनके पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं ताकि आपको समझ आए कि बिग क्रिएटर्स कहाँ फॉलो करें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मार्केट में तो उन्हें पता है, तो आप उनका ब्लॉसम पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनके हर एक ट्रेड को फॉलो ना करें, मतलब कॉपी ना करें उनके ट्रेड्स को, क्योंकि यूजली बिग क्रिएटर दे अपडेट देयर ब्लॉसम पोर्टफोलियो विद इन नेक्स्ट 24 आवर। सो आपको जब आप देख रहे हो मान लो वो प्राइस सेम ना हो तो आप सोचें कि यार इस टाइम पे ये प्राइस नहीं है, इन्होंने ये कब खरीदा, तो वो यूजुअली 24 आवर में अपडेट करते हैं। तो आप उनका कॉपी ना करें, खुद रिसर्च करें
जैसे मैं आपको हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट क्या बताया था, तो आप वो भी ओपन कर सकते हो वेलसिम्पल के साथ, क्योंकि 4% इंटरेस्ट रेट is not pretty common in Canadian big banks like CIBC, Scotia. They do offer it, but they have like requirements for minimum balance of 100,000 किसी के पास, स्टूडेंट के पास तो नहीं होते। तो मैं यही कहूँगा कि आप उनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन और भी बैंक्स हैं जैसे कोहो हो गया, सोफी हो गया, उनके 4.5 4.6 है। बट अगर आप हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो राइट नाउ आई थिंक सिंपली इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज दे ऑफर 6% इंटरेस्ट रेट, बट इट्स अ प्रमोशनल। सो आपको फर्स्ट टाइम उनका क्लाइंट होना चाहिए, तो वो आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, एंड दैट इज़ ओनली फॉर 5 months. But after 5 months you won't be able to get the 6% interest rate. But if you are looking for a long term, I would suggest you can go for Wealthsimple or Neo Financial. Neo Financial is quite popular in Canada right now for students, especially because they have a good credit cards and good promotions, and as well as they high interest savings account. And it's also very one of the best apps right now. तो लेकिन मैं पर्सनली वेलसिम्पल इसलिए प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने फ़ोन में इतने सारे ऐप्स नहीं रखना चाहता कि मैं ट्रेड के लिए अलग ऐप यूज़ कर रहा हूँ और हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के अलग, जबकि मेरे को सब एक ऐप में मिल रहा है, तो फिर मैं वेलसिम्पल ही करूँगा। और मैंने खुद डायरेक्ट डिपॉजिट भी अपने एम्प्लॉयर को वेलसिम्पल का ही दे रखा है, ताकि मेरे को 4.5 मिले इंस्टेड ऑफ 4। अभी क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप फीस भरते हैं 20,000 अप्रॉक्स कैनेडियन डॉलर्स टू योर कॉलेजेस, तो आप अगर गुड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे पर्सनली मेरे पास एमेक्स का प्रेफर्ड कार्ड है जिसका 2% कैशबैक है। अगर आप वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और आप जैसे मान लो 20,000 आप दे रहे हैं फीस, और आप उस क्रेडिट कार्ड से दे, तो आप फीस में ही सिर्फ $400 कैशबैक बचा सकते हैं। और इस टाइम उनका मेरे हिसाब से प्रमोशनल भी चल रहा है, जिससे आपको $40 पर पे आउट डेट पे मिलेंगे। मान लो जैसे आपका बिल आया और आपने पेमेंट करी ऑन टाइम, तो आपको $40 मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्पेंड $750 पर मंथ, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट राइट नाउ, बिकॉज आप $40 फॉर 10 मंथ्स है, इट्स फॉर 10 मंथ्स या $40 फॉर 10 मंथ्स, 400 आप वहाँ से ले सकते हैं, 400 आप प्लस अपनी फीस से ही अकेला निकाल सकते हैं। आई पर्सनली डिड दैट, सो आई मेड अराउंड $800 just using my Amex preferred card, and they also have a good cashbacks on everything like restaurants and groceries, so you can also check that out. And you also get lounge access at most of the airports, so it's a good card. So I would also suggest you to pay your fees, tuition fees with the credit cards, because it's very good. But do make sure that your limit is above, that you don't like exceed the 20% of your limit, because it may affect your credit score, and लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं है। अगर आप 20% से ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने क्रेडिट लिमिट का, तो आपके क्रेडिट स्कोर को बैडली इम्पैक्ट करेगा। अगर आगे जाके आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो क्रेडिट चेक्स होते हैं, तो इट्स वेरी बैड फॉर यू। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं जैसे ये नहीं कह रहा कि आप लैंड होती है मेक सा प्रेफर्ड कार्ड ले लो, आप और क्रेडिट कार्ड्स भी देख सकते हैं, पर just make sure this Amex preferred card has a fee of $9.99 every month. So I pay approx $10 a month. So I'm paying out $120 a year for this, just using this credit card. But I'm also getting like 2 or 3 times the cashback amount. So it's good. But you can also check out many credit cards. क्रेडिट कार्ड्स के रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो निकालूंगा, जिसमें आपको स्टूडेंट्स के लिए मैं और अच्छे क्रेडिट कार्ड बताऊंगा जो बेस्ट है। क्योंकि अगर आप नियो या वगैरह कोई और क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उनकी 0.5 है, 0.5 इज़ नथिंग कम्पेयर टू लाइक 0.5 अगर 20,000 करेंगे तो सिर्फ आपको $100 मिलेगा सिर्फ कैशबैक में। और वेयर एज इफ़ यू यूज़ अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यू गेट $400 एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट। यू कैन मतलब आप अपना 1 महीने का रेंट सिर्फ अपने कैशबैक से दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है न्यू स्टूडेंट्स के लिए।
लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप उतना इन्वेस्ट करें जितना आपका करंट स्टेट सपोर्ट करता है. इफ़ यू आर अर्निंग लाइक 1000 by weekly, so you should at least invest 50 or 100 or 200, thinking of your budget and everything you're spending. लेकिन आप पूरा का पूरा अमाउंट ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर बंदे के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए. इमरजेंसी फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव राइट नाउ, बिकॉज as you can see the prices are going up for grocery and everything. If you have emergency food, you can survive in Canada very easily. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पूरा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि लॉस होता है और मैंने देखा लोगों को लूज़ करते पूरा अमाउंट. तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पूरा अमाउंट ना करें इन्वेस्ट. अगर आप बाई वीकली 50, 100 या 200 अपने पे चेक से निकालेंगे और आप इन्वेस्ट करेंगे, so based upon this graph you can see that your portfolio would be worth somewhere between $50,000 to $100,000 in next 10 to 20 years. That's the power of compounding, and you would be earning $2,500 or $10,000 in next 10 to 20 years just simply from dividends. And compounding has exponential growth, you would see over the time. और अगर आपको इसमें और डेप्थ में जानना है तो कमेंट करो, मैं पक्का एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें आपको TFS से FHS से RSP सब कर बताऊंगा, और मैं और फाइनेंशियल टिप्स दूंगा. पर उस टिप्स के लिए पहले मैं खुद रिसर्च करूंगा, ताकि मैं आपको अगली बार और अच्छी तरीके से बता सकूँ. और मेरे को और भी टॉपिक्स बताना है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ अगले यूट्यूब वीडियो के लिए. सो हैव अ ग्रेट डे गाइस.